ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपन लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एनालिसिस। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको भी देखेंगे। और आपको स्क्रीन पे एक रेंज दिख रही होगी ऊपर नीचे, और सेंटर पे एक लाइन दिख रही होगी। इसका रीज़न क्या है भी हम लोग ऑप्शंस के डेटा पे चल के देखेंगे और एनालाइज करेंगे रीज़न क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं आज मार्केट ने ऊपर खुलते ही सीधा नीचे गिरता चला गया, राइट। और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी लोगों ने यूज़ करी होगी, उसमें बना होगा। बट द थिंग इज़ बहुत तेज़ी से मार्केट आपका नीचे आया, उसके बाद आपका कंसोलिडेट करता चला गया। अच्छा, आपको एक चीज़ याद होगा कि गैप अप हो, गैप डाउन हो या साइडवेज हो, आपने अगर डायरेक्शनल ट्रेड उस साइड में करोगे तो फंस जाओगे। इसलिए ओपनिंग रेंज का फ़ायदा होता है। देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर लेट्स से गैप अप खुला, ठीक है, गैप अप खुलने के बाद आपने डायरेक्टली बाय करने घुस गए। और कल मैंने आपको ये बात बताया भी था, कल मतलब जिस दिन आपका सैटरडे वाले दिन, कि आपको गैप अप चेज नहीं करना है। अगर मान लो गैप अप खुल जाए सीधा रेजिस्टेंस में, तो वो चेज नहीं करना है ना। मार्केट नीचे गिरता चला गया एंड देन आपका इसी जगह पे रेजिस्टेंस बन गया। अब पॉइंट ध्यान से समझना, 51,500 का एक लेवल को मार्क करना है। क्यों मार्क करना है? यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्केट गिरा नीचे, नीचे गिरने के बाद ऊपर गया और इस पे इसने पहले तो रेजिस्टेंस लिया। और यही यही वाला पॉइंट है जहाँ से मार्केट में सेलिंग आई थी। इस दिन को अभी हटा दो बिकॉज ये दिवाली वाला दिन था। अगर मैं इस दिन को हटा देता हूँ, अदरवाइज आपको मार्केट में यही एक पॉइंट है जहाँ के ऊपर या नीचे डिसाइड करेगा मार्केट कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना दूसरी चीज़, तो ये तो एक ऊपर का लेवल हमने मार्क किया। नीचे की अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट गया ना, तो आपका एक बहुत स्लो एंड स्टेडी में गया। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाइंग आई है। इसमें पैसा किसने बनाया हुआ है? जिसने पुट को सेल किया हुआ रादर देन कॉल बाइंग। कॉल भी बढ़ा है, ऐसा नहीं कॉल नहीं बढ़ा, लेकिन पुट सेल में ज़्यादा फायदा मिला होगा। और हम लोगों ने समवेयर अराउंड इसी जगह पे पुट सेल की थी। अब यहाँ पे आप देखो, सिंपल यहाँ से आप एक चैनल बना सकते हो और ये पॉइंट आपके लिए नोट है। अच्छा, कल मैंने आपको एक 51,100 का लेवल बताया था, राइट। वहीं के आसपास मार्केट ने पॉजिटिव एक्शन बताया। दो लेवल से, पहले से नहीं बना, दूसरे से बन गया। अभी आपको करना क्या है? अब आपकी एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट होती है कल के लिए, ठीक है। करना क्या है? अगर मार्केट आपकी खुलती है गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज, तीन केस होने वाले हैं, ठीक है। आज निफ्टी ज़्यादा ही गिरा था, रीज़न आईटी था उसका, ठीक है। बैंक निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी भी गिरा, निफ्टी आईटी भी गिरा, रिलायंस भी गिरा, तो कोलैप्स कर गया निफ्टी, है ना। एनीवे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना। क्यों बना? ये नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, ब्रेकडाउन दिया, और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स, इट्स ऑल अबाउट बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स एंड सेलर्स कहाँ लड़े? यहाँ लड़े, और बायर्स हार गए, सेलर्स जीत गए, है ना। यानी बेयर्स इस जगह पे जीते हुए हैं। अब आप ध्यान से एक बात को समझना, क्यों मैंने 500 का लेवल बताया उसको। ये सेलर्स जीते यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जिसने कॉल सेल करी होगी वो तो यहाँ तक भी सेफ होगा, राइट। अगर मैं कॉल बेच के गया हूँ लेट से 300 पे, और मैं 500 की कॉल बेच के गया हूँ, तो मार्केट वापस यहाँ भी आ जाएगी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सेकंड चीज़ क्या दिख रही है? अगर आप वन डे का चार्ट देखोगे तो, मैं इसको डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ एक बार, तो आपको क्या दिखेगा? एक ब्रेकडाउन दिख रहा है ना। तो मेरे को बाइंग कब चाहिए, मतलब बुल्स कब आएंगे वापस से? जब 51,800 की लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब मैं बुलिश होऊंगा। अदरवाइज मेरे लिए ये ऊपर की रेंज अभी भी आपकी बनी हुई है। ऊपर की रेंज कैसे निकल के आई है? वीक के स्टार्ट में या मंथ के स्टार्ट में ऑप्शन राइटर कहाँ बैठता है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो जो ऑप्शन राइटर बैठा हुआ है वो इस जगह पे इन दोनों ही लेवल्स को डिफेंड करा हुआ है। ये हमने मंथली डेटा में देखा हुआ है, इसीलिए आपको पता चल रहा है कि ऊपर और नीचे में ये एक बड़ी ब्रॉडर रेंज है। और ये चार्ट से भी मैच करिए, ऐसा नहीं कि आपको केवल इसी पे दिख रहा डेटा पे, आपको यहाँ पे चार्ट में भी ये एक बॉटम है, ये बॉटम है, इधर तीन टॉप बने हुए, राइट। तो यही दिख रहा है। जब तक मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेट कर रही है डेली बेसिस पे, तब तक ध्यान रखना कि आपको एग्रेसिवली ना ही बाइंग की साइड जाना है और ना ही सेलिंग की साइड जाना है। वापस आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं अपने लोग एंट्री पॉइंट्स और कहाँ पे बन सकते हैं। तो एक 51,500 का लेवल मेरा बन गया। इंट्राडे के अंदर जब इसके ऊपर तोड़ना निकलना शुरू करेगी, तब मैं बाइक ले जाऊंगा फॉर 51,800। तो मुझे 500 के ऊपर सस्टेन करना है पहला लेवल। सेकंड, नीचे कहाँ है? नीचे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्योंकि नीचे आपको लेवल्स नहीं मिल रहे हैं, वो आपका दूर को ही है, मतलब समवेयर अराउंड 50,500 के आसपास आ रहा है। तो अगर मान लो बायर्स के लिए बाय कहाँ करना है, तो 500 के ऊपर जाए, या फिर आपका 50,500 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले, तो ये बाइंग का केस हो गया। सेलिंग कहाँ करनी है? अगर ये वापस से 51,000 आपका 100 और 050 का लेवल टूटा है, तब सेलिंग करनी है। अदरवाइज स्कैल्पिंग अपन करेंगे कहाँ पे? समवेयर अराउंड, अगर ये थोड़ा सा और निकले 220 और 300 का लेवल जो है, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग हो जाए, तो हम स्कैल्पिंग के लिए बाय करेंगे टुवर्ड्स 350 एंड 500 के लिए, बस वो स्कैल्पिंग है। बड़ा ट्रेड आपको तभी मिलेगा जब 500 के ऊपर सस्टेन करेगा और 800 के ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक है।
अदरवाइज सेल कहाँ करना है, इसी एरिया में आएगा जो 51,500 के आसपास आएगा। याद रखना जब ये लेवल्स मेंशन होते हैं ना तो उसमें क्या दिक्कत होती है देखना। मान लो ये एक बार में लेवल तोड़ के निकल गया तो वो सेल करना है, द आंसर इज नो। तो यहाँ पे मुझे एक रिजेक्शन चाहिए, मतलब डायरेक्टली नहीं, इस कैंडल पे सेल नहीं करने वाला मैं, राइट। जब मुझे यहाँ पे कुछ रिजेक्शन देगा तब मैं सेल करता हूँ। तो 51,500 एक लेवल, 51,050 और 100 का दूसरा लेवल, 50,500 का तीसरा लेवल और 51,800 का चौथा लेवल। ये 4 लेवल्स को मार्क करके रखना है। जिधर भी रिजेक्शन दिख रहे हैं वहां पे अपने को ट्रेड लेना है, ठीक है। आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा ही पेन में था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। रीज़न क्या था, बैंक निफ्टी गिरा, निफ्टी आईटी गिरा, रिलायंस गिरा, निफ्टी कोलैप्स कर गया। ऑल्दो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्शन के साथ ये ऊपर गया है। अब ये यहाँ पे देखो बॉटमिंग का साइन, जब ये लेवल टूटना था 20,200 और ये सारे लेवल्स टूटने थे तो आपको मार्केट आपका नीचे की साइड आपको देखने को मिलता है ना। अब कहाँ पे रुकेगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, कहाँ रुकेगा नहीं आइडिया है, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड ने जब बॉटम बना दिए तब आपको बाय का ट्रेड लेना है, उससे पहले डायरेक्टली नहीं घुसना है, ठीक है। तो ब्रेकआउट कहाँ पे आया है, ब्रेकआउट फेलियर आपका कहलाएगा तब जब मार्केट 23,900 के नीचे जाएगा, यानी 900 के नीचे जाएगा तो फिर फर्दर स्लाइड करेगा। अब यहाँ पे रुकेगा, 800 पे रुकेगा या नहीं रुकेगा वो एक सेकंड बात है, ठीक है। तो ये आपको क्या ध्यान में रखना है कि 23,900 का लेवल, अगर मुझे किसी भी कारणवश मुझे मिलता है ट्रेड सेल का 24,200 पे, मुझे ज़रूर सेल करना है वहाँ पे। क्यों सेल करना है, बिकॉज जो सपोर्ट जहाँ पे बायर और सेलर्स अच्छे से लड़े और बाद में बेयर्स जीते हैं, सेलर्स जीते हैं ना, तो वो एरिया तो मेरे लिए अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ही है। तो किसी भी कारणवश अगर मार्केट यहाँ मिलता है तो रिजेक्शन मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड इस जगह पे बहुत फेवरेबल होगा। कोई बहुत बड़ा नहीं, 200 पॉइंट दूर है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। 24,200 तो एक 900 का लेवल मार्क किया और 200 का मार्क किया। ऊपर नीचे जिधर आएगा ट्रेड उधर की साइड लूंगा। 900 के नीचे मुझे बाइंग में नहीं रहना, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला ब्रेकआउट फेलियर का केस हो जाएगा। फिर उस केस में 800 का लेवल तेजी से टेस्ट करेगा निफ्टी। फिर निफ्टी पे आते हैं क्योंकि उसकी है आपकी एक्सपायरी, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। यहाँ आप देखोगे तो ओके सेम कहानी इसकी भी है। ये आपका एक ब्रेकडाउन पॉइंट है। पहले सारे लेवल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, पुराने लेवल्स को। और यहाँ आप देखो, अब व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स इट बिकम्स रेजिस्टेंस, ये एक एग्जांपल है। और ये एग्जांपल आप देखो कहाँ पे दिख रहा है, ये सपोर्ट लिया, अब इस वाली कैंडल पे आप देख रहे हो 3 कैंडल में वही रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया, यानी 23,800 मेरे लिए ऊपर की रेजिस्टेंस हो गई। और नीचे मेरे की बात करता हूँ तो अभी 23,500 राउंड लेवल 500 है, तो वहाँ पे ये लेवल के ऊपर एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको डेटा पे भी दिखाऊंगा। और 500 के नीचे एक्सपायरी है, वो भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस 300 पॉइंट के बीच में एक्सपायरी है, ऊपर आएगा सेल, नीचे आएगा तो बाय। बस इसमें ज़्यादा दिमाग इससे इस इंस्ट्रूमेंट में लगाना है नहीं। 23,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर किया जा सकता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा कोई आइडिया नहीं होता। हो सकता है 900 पे चले जाए, हो सकता है 24,000 चले जाए, बट 800 और 500 कभी भी ऐसा मत समझना कि एक रेंज बना दी है ऑप्शंस के डेटा ने तो वो रेंज से बाहर जा ही नहीं सकता है। 10 में से 8 केसेस में नहीं जाएगा, लेकिन 2 केसेस में तो शॉर्ट कवरिंग आएगी ना। तो वो शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक ले जाएगी आइडिया नहीं है। अभी क्या है, अभी आपको एक रेंज मिली हुई है, नीचे 500 और ऊपर आपका 800, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने लोग ऑप्शंस के डेटा पे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों का ऑप्शंस का डेटा देखते हैं क्या है। 24,100 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स बैठी हैं। मैंने आपको बताया 200 तक इनको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, अगर आप देखोगे भी तो। नीचे 23,900, अभी हम लोगों ने चार्ट पे क्या देखा था, 900 का लेवल देखा था कि 900 अभी आपका सपोर्ट का काम है, उसी को ध्यान में रखना है। और सेम आपको वहीं पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग भी आपको देखने को मिल रही है। कॉल कहाँ पे है, 24,000 पे सबसे ज़्यादा है, 32 लैक्स और 14 लैक्स। क्या दिखा रहा है डेटा, 2:1 में राइटिंग है, मतलब 2 कॉल किसी ने राइट करी है, एवरेज में 1 पुट पे शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये अपने को दिख रहा है, विच एम्प्लाइज साइडवेज टू बेरिश। ऑब्वियसली जब मार्केट इतना गिरेगा तो साइडवेज टू बेरिश डेटा अपने आप ही बन जाएगा। क्यों बन जाता है, बिकॉज ऊपर के लेवल पे कॉल बेच के बैठे होते हैं। नीचे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में प्योर साइडवेज मूवमेंटम है। 51,000 पे 4 लाख पुट्स ऐड हुई हैं और वेरस कॉल भी आपकी इतनी ही है ना। तो बैंक निफ्टी आपका परेशान नहीं हुए लोग, मतलब बैंक निफ्टी ऊपर आ गया ना थोड़ा सा, तो वो 51,050 आपका भी इंपॉर्टेंट एरिया है। नीचे की रेंज जो है वो टूटेगी तो फिर ही कुछ होगा, उससे पहले आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपना बैंक निफ्टी का डेटा है। फिर निफ्टी का भी एक बार नज़र मार लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया एक्सपायरी पे लग जाएगा। 23,400 ठीक है, 15 रुपये की पुट है, कोई खास उसमें एनालिसिस करने के लिए है नहीं, लेकिन मेरे लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 23,600 मतलब यहाँ पे 7 लाख है। एक बार इसको खोल के देखते हैं कि कहाँ पे राइटिंग करके बैठे हुए हैं ये।
23,600 पे 6 लाख, ओके ओके। इस जगह पे अगर आप देखोगे तो ये एरिया पे एक अच्छा हुआ एडिशन हुआ है 5 लाख से लेके इस पे। अब आपको खुद दिख रहा है दिस इज अ कॉल शॉर्ट वाला पॉइंट है ना, कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं, सॉरी पुट शॉर्ट का पॉइंट। पुट शॉर्ट आपने कहाँ करी है 5 लाख से 10 लाख, 4 लाख का ओआई बढ़ा है, इस दौरान आपके प्राइस गिरे, यानी अब समझना 23,600 पे आपका 85 का लेवल जब टूटेगा, किस तरीके से टूटेगा ये मैंने आपको बताया, ब्रेकआउट की 2 स्ट्रेटेजी बता रखी है, तभी आपकी नीचे की साइड की शॉर्ट कवरिंग आएगी। अदरवाइज नीचे की साइड की शॉर्ट कवरिंग जब तक ये नहीं टूटेगा, भले ही 23,600 से नीचे आ जाए, अब आम आदमी को क्या दिखेगा कि यार 23,600 तोड़ दिया, वहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटर बैठे थे, अब वहां पे आपका मार्केट आया है तो नीचे की साइड की शॉर्ट कवरिंग आएगी। देखिए द आंसर इज नो। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर वो 66 रुपीज पे चल रही है, 50 रुपए पे चल रही है अगर लेट से वो पुट, तो क्या शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी? द आंसर इज नो, बिकॉज आपका ऑप्शन सेलर फंसेगा ही नहीं, राइट। शॉर्ट कवरिंग या बड़ा मूव तभी आता है जब सेलर फंसता है, ये चीज ध्यान में रखना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। 23,800 पर सबसे ज्यादा आपकी हुई है कॉल्स, 2700 पर 12 लाख है, वही साइडवेज टू बेरिश, बिकॉज मार्केट गिरा, तो इस तरीके का डेटा बनना बहुत ही ज्यादा लाजमी है, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।